अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पैदा करदा 132 अक़साम के फरिश्तों का तफसीली तारुफ बयान करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मलाइक, सलाह, नमाज और अल्लाह के हुजूर खड़े होने वाले फरिश्ते। नमाज तन्हाई में अदा नहीं की जाती। जब भी कोई मोमिन नमाज के लिए खड़ा होता है तो गैब की दुनिया बेदार हो जाती है और मलाइक अस्सला ऐसी सफ़ों में जमा होते हैं जो दुनिया की किसी भी फौज से ज्यादा मुनज़्ज़म होती हैं। ये वो फरिश्ते हैं जो नमाज पर मुकर्रर हैं, नियत के गवाह, आजिज़ी के मुहाफिज और हाजिरी को लिखने वाले। जब अजान की सदा बुलंद होती है तो ये फरिश्ते आसमान और जमीन के दरमियान उतरते हैं और अल्लाह अकबर की आवाज पर उस वक्त लब्बैक कहते हैं जब इंसान के कदम अभी मस्जिद या जाए नमाज तक भी नहीं पहुंचते। ये वो मखलूक हैं जो बेहद ताकत वाले हैं, जिन्हें निहायत रोशन नूर से पैदा किया गया, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से। कुरानी नज़र में नमाज को अल्लाह से मुलाकात कहा गया है और तसव्वुफ में इसे मेराजुल मोमिनीन यानी मोमिन की मेराज कहा जाता है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानी मेराज में फरिश्तों की मायत हासिल थी, इसी तरह आम मोमिन को नमाज के दौरान रूहानी तौर पर फरिश्तों की रफाकत हासिल होती है। मलाइक अस्सला नमाजी के पीछे सफ़े बनाते हैं, खाली सफ़ों को भर देते हैं, दिल में सुकून उतारते हैं और फजूल ख्यालात को दूर करते हैं। जितनी ज्यादा सच्ची हाजिरी होती है इतने ही ये फरिश्ते करीब आते हैं। ये फरिश्ते हरकत से ज्यादा हालत को देखते हैं। जो जिस्म दिल के बगैर झुके उसका इंदराज उस दिल से मुख्तलिफ होता है जो झुक जाए चाहे जिस्म कमजोर हो। तसव्वुफ के मशाइख फरमाते हैं कि नमाज के फरिश्ते खुशू को इंसान के पहचानने से पहले पहचान लेते हैं। जब नमाज में आंसू गिरते हैं तो फरिश्ते उन्हें मोतियों की तरह जमा करते हैं। जब पेशानी सच्ची सजदा में जमीन को छूती है तो फरिश्ते ऐलान करते हैं कि इस बंदे ने सबसे नीची जगह को छुआ ताकि सबसे बुलंद मकाम पाले। नमाज अहद की तजदीद भी है हर रकात के साथ। मलाइक अस्सला गवाही देते हैं कि इस बंदे ने गफलत पर अल्लाह को चुना, भूल पर याद को तरजीह दी और नफ्स पर सुपुर्दगी को इख्तियार किया। फजर और असर की नमाज में फरिश्तों की खास जमातें बदलती हैं और वो मोमिनों की नमाजों की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में ले जाती हैं, जैसा कि सही अहादीस में आया है। इस तरह एक नमाज आसमानों में एक वाक़या बन जाती है। तसव्वुफ में कहा जाता है कि अगर नमाज का नूर अखलाक, सब्र और गुनाह से बचने में जारी रहे तो नमाज के फरिश्ते सलाम के बाद भी बंदे के साथ रहते हैं। लेकिन जब नमाज को जल्दी में पढ़ा जाए, नजरअंदाज किया जाए या बोझ समझा जाए तो ये फरिश्ते खामोशी से दूर हो जाते हैं और रूह को दूरी की भारी कैफियत चखनी पड़ती है। लिहाजा नमाज सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि एक दाऊद है। जो शख्स हाजिरी के साथ उस दाऊद को कबूल करता है वो जाए नमाज पर कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि फरिश्ते सफ दर सफ गवाह बनकर खड़े होते हैं। इस लम्हे के मुंतज़िर के बंदा हकीकत में अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। कुरान ये हकीकत जाहिर करता है कि नमाज कभी भी तन्हा अदा नहीं होती। हर नमाज गैब की दुनिया से गुजरती है, जिसे अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरिश्ते देखते हैं, सहारा देते हैं और आगे पहुंचाते हैं। अगरचे कुरान में हर जगह नमाज के फरिश्ते का नाम वाज़े तौर पर नहीं आया, मगर उनके काम, मौजूदगी और गवाही को ऐसी साफ वजाहत के साथ बयान किया गया है जिसमें कोई शक बाकी नहीं रहता। एक, नमाज में खुशू और खुजू। खुशू और खुजू की हालत ये है, अल्लाह के सामने ऐसे नमाज पढ़ना गोया अल्लाह तुम्हें देख रहा है, बल्कि रूहानी शऊर में ऐसे जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह की अजमत के सामने अपने नफ्स को झुका देना, दिल और दिमाग को परसुकून कर देना ताकि वो अंदर से सुन सके। हरकत के बजाय हाजिरी को अहमियत देना, ये नमाज का राज है। वो पोशीदा हकीकत जो नमाज की ज़ाहिरी सूरत को महबूब हकीकी से बातिनी मुलाकात बना देती है। सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताबाला फरमाता है, बेशक कामयाब हो गए ईमान वाले वो जो अपनी नमाजों में यख्शाऊन यानी आजिज़ी इख्तियार करते हैं। ये आयत जाहिर करती है कि सच्चा ईमान नमाज में अंदरूनी आजिज़ी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। लफ्ज़ यख्शाऊन और खुजू का मादा खुशू ही है, जो दिल की इस आजिज़ी की तरफ इशारा करता है जो जिस्मानी हालत से कहीं गहरी होती है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 238 में फरमाया गया, नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पर दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हुजूर अदब के साथ खड़े हो। उलमाए दीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अदब के साथ खड़ा होना सिर्फ जिस्मानी खड़े होने का नाम नहीं बल्कि दिल की पूरी हाजिरी और सुपुर्दगी का नाम है। जब बंदा नमाज में खड़ा होता है तो फरिश्ते ये देखते हैं कि जिस्म, दिल और नीयत एक साथ हैं या नहीं। तसव्वुफ ये सिखाता है कि जब इंसान नमाज में फरिश्तों जैसी इताअत
इख्तियार करता है तो फरिश्ते उसके करीब आ जाते हैं, क्योंकि मुशाबहत को खींच लेती है। 2. नमाज एक महफूज और मदद याफ्ता अमल। अल्लाह तबाला सूरह अल-अनकबूत आयत 45 में फरमाता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि ये रोक सिर्फ इंसान की अपनी ताकत से नहीं होती। बंदा नमाज में कमजोर, मुंतशिर और नफ्स के बोझ के साथ दाखिल होता है, मगर मजबूत होकर निकलता है। ये तब्दीली इसलिए होती है कि फरिश्ते नमाज को घेर लेते हैं, जिक्र को मजबूत करते हैं और शैतान के वसवसों को दबाते। नमाज के फरिश्ते रूहानी पहरेदार बन जाते हैं, जो नमाज के बाद भी बंदे को पाकीज़गी पर कायम रहने में मदद देते हैं। 3. बातनी और जाहिरी नमाज का इंदराज। अल्लाह ताला सूरह अल-इंफितार आयत 10 से 12 में फरमाता है, और बेशक तुम पर निगरान मुकर्रर हैं, इज्जत वाले लिखने वाले, जो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। और सूरह का की आयत 17 में फरमाया, जब 2 लिखने वाले दाएं और बाएं बैठे लिख रहे होते हैं। जाहिर में ये फरिश्ते अमाल लिखते हैं, मगर तसव्वुफ में ये समझा जाता है कि नमाज को हाजिरी के मुताबिक लिखा जाता है। गफलत वाली नमाज हरकत के तौर पर लिखी जाती है और खुशू वाली नमाज नूर के तौर पर। नमाज के फरिश्ते आदत की नमाज और मुशाहिदे वाली नमाज में फर्क करते हैं। 4. फजर की नमाज और फरिश्तों की मुलाकात। अल्लाह ताला सूरह अल-इसरा आयत 78 में साफ तौर पर फरिश्तों की मौजूदगी बयान करता है। सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो और बेशक फजर का कुरान हाजिर किया जाता है। कदीम तफसीरों के मुताबिक रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते फजर के वक्त जमा होते हैं, मोमिन की नमाज को देखते हैं, फिर अल्लाह के हुजूर गवाही लेकर चले जाते हैं। इस तरह फजर सिर्फ नमाज नहीं रहती, बल्कि बंदे के ईमान की आसमानी रिपोर्ट बन जाती है। 5. सुकून के साथ फरिश्तों का उतरना। अल्लाह तबाला सूरह अल-फतह आयत 4 में फरमाता है, वही है जो ईमान वालों के दिलों में सुकून उतारता है ताकि उनके ईमान में इजाफा हो। अगरचे ये आयत आम है, मगर तसव्वुफ में इस सुकून को नमाज से जोड़ा जाता है। नमाज में अचानक दिल का नरम हो जाना, आंसू आ जाना या गहरा सुकून महसूस होना फरिश्तों के उतरने की अलामत समझा जाता है, जैसा कि कुरान में अमन के साथ फरिश्तों के उतरने का जिक्र है। 6. नमाज और जिक्र की मजलिसों को घेरने वाले फरिश्ते। अल्लाह ताला सूरह निसा आयत 57 में फरमाता है, जो ईमान लाए और नेक अमल किए, हम उन्हें उन बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। नेक अमाल में नमाज भी शामिल है और दीगर आयात वाज़े करती हैं कि फरिश्ते फरमानबरदार बंदों को घेर लेते हैं। तसव्वुफ ये सिखाता है कि हर सच्ची नमाज गैब में एक छोटी मजलिस बन जाती है, जिसे नमाज के फरिश्ते घेर लेते हैं और अल्लाह तक पहुंचने तक उसकी हिफाजत करते हैं। 7. इबादत गुजार पर फरिश्तों की रहमत। अल्लाह ताला सूरह अल-अहज़ाब आयत 43 में फरमाता है, वही है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आए। नमाज अंधेरों से रोशनी की तरफ जाने का सबसे बड़ा जरिया है। फरिश्ते नमाज के दौरान बंदे के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह नमाज कबूल करे, बुलंद करे और पाक करे। ये आयत इस बात की तस्दीक है कि फरिश्ते मोमिन के रूहानी सफर में फाल किरदार अदा करते हैं। 8. सजदे के गवाह फरिश्ते। अल्लाह ताला सूरह अल-अलक आयत 19 में फरमाता है, और सजदा करो और करीब हो जाओ। सजदा सबसे ज्यादा कुर्ब का लम्हा है। अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि जब बंदा सच्चे दिल से सजदा करता है तो फरिश्ते अदब से नजरें झुका लेते हैं, क्योंकि इस लम्हे बंदा ऐसी कुर्बत पा लेता है जो फरिश्तों को भी नसीब नहीं, यानी आजिज़ी के जरिए कुर्ब। इन आयात के जरिए कुरान नमाज को एक जिंदा अमल के तौर पर पेश करता है, जिसे आसमान देख रहा होता है। हर क़याम, रुकू और सजदा फरिश्तों के जरिए लिखा जाता है, सहारा दिया जाता है और बुलंद किया जाता है। नमाज सिर्फ जमीन पर पढ़े जाने वाले अल्फाज नहीं, बल्कि एक गुफ्तगू है जो फरिश्ते उठाकर गैब के रास्तों से गुजारते हैं, यहां तक कि अल्लाह की बारगाह तक पहुंचती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत गैब का पर्दा मजीद उठाती है और बताती है कि नमाज हर वक्त फरिश्तों के हिसार में होती है, देखी जाती है और साथ ले जाई जाती है। ये अहादीस तसव्वुफ में नमाज के फरिश्तों के फहम की बुनियाद है। 1. नमाज में खुशू और खुजू। सही बुखारी हदीस नंबर 50 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 8 में रिवायत है, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये मुमकिन ना हो तो ऐसे इबादत करो गोया वो तुम्हें देख रहा है। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सवाल पर एहसान की वजाहत करते हुए फरमाई, जो ईमान और इस्लाम के बाद बुलंद तरीन दर्जा है। ये तालीम सबसे पहले नमाज पर लागू होती है, क्योंकि नमाज इबादत का सुतून है। तसव्वुफ इसको अल्लाह को आंखों से देखने का मतलब नहीं लेता, क्योंकि ये दुनिया में मुमकिन नहीं बल्कि दिल की हाजिरी का नाम समझता है। गोया तुम उसे देख रहे हो का मतलब यह है कि दिल की आंख बेदार हो
और बंदा अल्लाह की कुदरत के मुशाहिदे में मुकम्मल तौर पर हाजिर हो, और अगर तुम उसे न देख सको तो वो तुम्हें देख रहा है। इस बड़ी हकीकत की तरफ इशारा है कि अल्लाह का इल्म और निगरानी हर चीज पर मुहित है। ये हदीस नमाज को जिस्मानी हालत से दिल की सिमत, मशीनी हरकत से बातनी मुशाहिदा और ज़ाहिरी रस्म से रूहानी मुलाकात में बदल देती है। नमाज का असल मकसद हरकत नहीं बल्कि हाजिरी है। इसी तरह सही मुस्लिम हदीस नंबर 397 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज में आजिज़ी ना हो वो ऐसे है जैसे जिस्म बगैर रूह के। यहाँ इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ खशियत खुशू ही की असल है, और ये बताता है कि दिल की आजिज़ी के बगैर नमाज बेजान होती है। तसव्वुफ में नमाज की रूह दिल की हाजिरी है, सिर्फ ज़ाहिरी हालत नहीं। फरिश्ते वहीं आते हैं जहां दिल हाजिर हो। मसनद अहमद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज बंदे और उसके रब के दरमियान गुफ्तगू है, बस उस वक्त तक मत हटो जब तक वो तुमसे ना हटे। नमाज इस वक्त सच्ची गुफ्तगू बनती है जब बंदा खुशू और खुजू में दाखिल हो। फरिश्ते इसी अंदरूनी ताल्लुक पर जवाब देते हैं, सिर्फ ज़ाहिरी अमल पर नहीं। खुशू और खुजू की हालत ये है, अल्लाह के सामने ऐसे नमाज पढ़ना गोया अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह की अजमत के सामने अपने नफ्स को झुका देना, दिल और दिमाग को परसुकून कर देना ताकि वो अंदर से सुन सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बातनी हालत पर बहुत जोर दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 553 में फरमाया, मुनाफिक पर सबसे भारी नमाज फजर और ईशा की नमाज है। अगर उसे मालूम हो कि उनमें क्या है तो घुटनों के बल भी आना पड़े तो आ जाए। अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि इन नमाजों की भारी कैफियत इसलिए है कि ये दिल को बेदार करती हैं और आजिज़ी पैदा करती हैं, जो सच्चे खुशू की बुनियाद है। 2. फजर और असर में फरिश्तों का इज्तिमा। सही बुखारी हदीस नंबर 555 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 632 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते रात और दिन में बारी बारी तुम्हारे पास आते हैं और फजर और असर की नमाज में जमा होते हैं। फिर जो तुम्हारे साथ रहे होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और अल्लाह उनसे पूछता है, हालांकि वो बेहतर जानता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। वो कहते हैं, हमने उन्हें नमाज पढ़ते छोड़ा और नमाज पढ़ते पाया। तसव्वुफ के मुताबिक ये दोनों नमाजें रोजाना रूह के इम्तिहान की घड़ियां हैं और नमाज के फरिश्ते अल्लाह के सामने गवाह बनते हैं। 3. नमाज में बंदे के गिर्द फरिश्ते। मसनद अहमद हदीस नंबर 17033 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता है और फरिश्ते उसके साथ मौजूद होते हैं। अहले तसव्वुफ कहते हैं कि यही वजह है कि नमाज अदब मांगती है, क्योंकि फरिश्तों की मौजूदगी नमाज को मुकद्दस दरबार बना देती है। 4. नमाज का इंतजार करने वाले के लिए फरिश्तों की दुआ। सही बुखारी हदीस नंबर 659 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 649 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस वक्त तक तुम में से एक के लिए दुआ करते रहते हैं जब तक वो इस जगह बैठा रहे जहां उसने नमाज पढ़ी हो, और कहते हैं, ऐ अल्लाह उसे बख्श दे, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा, जब तक वो वजू न तोड़े। तसव्वुफ के मुताबिक इस तरह नमाज की कैफियत नमाज के बाद भी जारी रहती है। 5. हाजिरी के मुताबिक नमाज का लिखा जाना। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 796 और मसनद अहमद हदीस नंबर 18015 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी नमाज पढ़कर फारिग होता है मगर उसके लिए 10वें हिस्से या 9वें या 8वें या 7वें या 6ठे या 5वें या चौथे या तीसरे या आधी नमाज़ी लिखी जाती है। अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि नमाज के फरिश्ते वक्त नहीं बल्कि खुशू को देखते हैं। हाजिरी वाली नमाज नूर बन जाती है और गफलत वाली नमाज सिर्फ हरकत रह जाती है। 6. इबादत गुजार के लिए फरिश्तों का पर बिछाना। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2682 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फरिश्ते इताअत करने वाले के लिए अपने पर बिछाते हैं। तसव्वुफ में नमाज को सबसे बड़ी इताअत समझा जाता है। जब बंदा सच्चे दिल से झुकता और सजदा करता है तो फरिश्ते भी आजिज़ी इख्तियार करते हैं। 7. नमाज में शैतान से हिफाजत। सही बुखारी हदीस नंबर 608 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 389 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अजान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है और जब नमाज शुरू होती है तो फिर पीछे हट जाता है। तसव्वुफ के मुताबिक नमाज के फरिश्ते एक रूहानी दीवार बना देते हैं जो शैतान के वसवसों को कमजोर कर देती है। 8. जमात की नमाज के गवाह फरिश्ते। सही बुखारी हदीस नंबर 645 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 650 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज अकेले नमाज से 27 दर्जे ज्यादा है। तसव्वुफ बयान करता है कि जमात में फरिश्तों की तादाद बढ़ जाती है क्योंकि जमीन की सफ़ें आसमान की सफ़ों से मिल जाती हैं। 9. सजदे में खास तौर पर फरिश्तों की हाजिरी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 482 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। अहले तसव्वुफ फरमाते हैं कि सजदे के वक्त फरिश्ते खास तौर पर जमा होते हैं
क्योंकि इस लम्हे इंसान आजिज़ी के ज़रिए ऐसी क़ुर्बत पा लेता है जो फ़रिश्तों को भी हासिल नहीं। ये हदीस वाज़े करती हैं कि नमाज के फ़रिश्ते सिर्फ अलामत नहीं बल्कि हकीकत है। वो गवाही देते हैं, लिखते हैं, दुआ करते हैं, हिफाजत करते हैं और नमाज को बुलंद करते हैं। हकीकत में नमाज ज़मीन और आसमान का मिलाप है, जहाँ फ़रिश्ते खामोशी से खड़े होते हैं और बंदा अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है। हमारे पिछले वीडियोज़ में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी ज़मीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी ज़मीन के ऊपर फिर्मामेंट की गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ज़मीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोह महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। मलाइक अस्सलाम वो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मोमिनों की नमाज में हाजिर होने, गवाह बनने और हिफाजत करने के लिए मुकर्रर फरमाया है। ये नूरानी मखलूक है, ना आग से बनाए गए और ना मट्टी से, बल्कि वो इबादत की रूहानी कैफियत की अक्कासी करते हैं जिसकी वो निगरानी करते हैं। दूसरे कामों पर मुकर्रर फरिश्तों के बरक्स ये फरिश्ते नमाज के वक्त इंसानों के करीब रहते हैं और ऐसी सफ़े बनाते हैं जो ज़मीन पर नमाजियों की सफ़ों से मुशाबा होती हैं। उनकी मौजूदगी निहायत लतीफ़ मगर असर रखने वाली होती है। ये बंदे की आज़ादी में मुदाखलत नहीं करते बल्कि तवज्जो को बढ़ाते हैं, शैतान के वसवसों को रोकते हैं और हर रकात के रूहानी वज़न को महफूज रखते हैं। कदीम तसव्वुफ में उन फरिश्तों को कभी कभी नूर पर नूर कहा गया है। ये नजर नहीं आते मगर पाक दिल की बातनी आंख उन्हें महसूस कर लेती है। उनके लतीफ कामों में शामिल है हर नमाज की खुलूस की कैफियत को देखना और लिखना, नमाजी को सुकून में घेर लेना, शैतान की तरफ से आने वाली उलझनों और वसवसों को दूर करना, नमाज की हकीकत को आसमानों तक पहुंचाना, नमाज की रूहानी तासीर को उसके खत्म होने के बाद भी बाकी रखना। कुरान और हदीस में उन फरिश्तों की कोई मुकर्रर तादाद बयान नहीं की गई मगर तसव्वुफ की तशरीहात के मुताबिक उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और ये तादाद सच्चे नमाजियों की गिनती और उनकी हाजिरी की गहराई के मुताबिक बढ़ती रहती है। कदीम वजाहतों में ये बातें मिलती हैं। हर नमाज की हर रकात के लिए एक फरिश्ता, क्योंकि हर रुकू और सजदा में बेहद रूहानी कदर होती है। जमात की नमाज में फरिश्तों की सफ़ें जो नमाजियों की सफ़ों के मुताबिक होती हैं और जितने ज्यादा नमाजी हों इतनी ही बढ़ती जाती हैं। कुछ रिवायात में आया है कि फजर और असर की नमाज में शरीक होने वाले फरिश्ते बड़ी जमातों में जमा होते हैं जो उन औकात की अहमियत को जाहिर करता है। ये तादाद अलामती भी है, यानी जो खुलूस को कायम रखे उसके लिए फरिश्तों की कोई गिनती नहीं, क्योंकि अल्लाह की गवाही को किसी पैमाने में कैद नहीं किया जा सकता। मलाइक अस्सला की तादाद मादी माने में मुकर्रर नहीं बल्कि बंदे की इबादत, दिल की हाजिरी और इताअत के मुताबिक बढ़ती या घटती। हकीकत में हर सच्ची नमाज एक पोशीदा लश्कर को हरकत में ले आती है और जाए नमाज पर खड़ा होना एक कायनाती वाक़या बन जाता है जहां आसमान जमीन से मिलता है। अंबिया के साथ उनका किरदार। नमाज के फरिश्ते अंबिया की जिंदगियों से गहरा ताल्लुक रखते थे। वो इबादत, आजमाइश और वही के लम्हात में उनके साथ हाजिर रहते थे। ये आम फरिश्तों की तरह नहीं बल्कि खास तौर पर इबादत की गवाही, आजिज़ी में मदद और अल्लाह के हुजूर खड़े होने वालों के रूहानी दर्जे को बुलंद करने के लिए मुकर्रर थे। एक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर इबादत की, इससे पहले कि बाकायदा अहकाम नाजिल होते। तसव्वुफ की तालीमात के मुताबिक उनकी पैदाइश के बाद उनके सजदे के वक्त मलाइक अस्सला मौजूद थे और उन्होंने उन्हें ये पहचान सिखाई कि नमाज अल्लाह के साथ पहला अहद है। उन फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बताया कि शक्ल से ज्यादा दिल की हाजिरी अहम है और आजिज़ी में जिस्म की हर हरकत गैब में वजन रखती है। इसलिए जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ममनू दरख्त से खाने के बाद तौबा की तो उनकी दुआ फौरन फरिश्तों ने देखी और उनके पछतावे की सच्चाई को लिख लिया। 2, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ। अपनी तवील नबूवत के दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कई साल नमाज में खड़े होकर अल्लाह से रहनुमाई मांगी जबकि उनकी कौम इनकार करती रही। नमाज के फरिश्ते उनके तवील सजदों और रकातों में उनके मुहाफिज रहे और उन्हें ताकत और सुकून अता करते रहे।
अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि इन फरिश्तों ने उनके दिल को नाउमीदी से बचाया और जिक्र और सब्र को मजबूत रखा। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए मगफिरत की दुआ की तो फरिश्तों ने इस दुआ को अल्लाह तक पहुंचाकर उसकी कबूलियत को बढ़ाया और कुफर के तूफान में इसे रूहानी ढाल बना दिया। 3. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी और जालिमों के मुकाबले जैसे सख्त इम्तिहानों में भी नमाज को कायम रखा। मलाइक अस्सला इनकी तन्हाई की इबादतों में उनके साथ रहे और उस वक्त सहारा दिया जब दिल कांपता था मगर इरादा मजबूत था। जब उन्होंने मक्का और अपनी औलाद के लिए दुआ की तो नमाज के फरिश्तों ने इस दुआ के असर को उठाया और बताया कि सच्ची नमाज सिर्फ ऊपर नहीं जाती बल्कि नस्लों तक असर डालती है। रात की तन्हाई में उनकी इबादत के वक्त फरिश्तों ने उनके दिल को नूर बख्शा जिससे उन्हें मोहब्बत और यकीन की रूहानी बुलंदी नसीब हुई। 4. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नाहक कैद में डाले गए नमाज की बातिनी हकीकत की रोशन मिसाल है। कैद के दौरान वो मुसलसल नमाज में रहे और नमाज के फरिश्ते उनकी हिफाजत करते रहे, उनकी आजिज़ी को नूर में बदलते रहे। जब उन्होंने ख्वाबों की ताबीर बयान की और आखिरकार इज्जत पाई तो उनके घर वालों का उनके सामने झुकना तसव्वुफ के मुताबिक उनकी सच्ची नमाज और अल्लाह पर भरोसे के नूर का असर था जो मलाइक अस्सला के जरिए फैला, न कि सिर्फ जिस्मानी मकाम का। उनके सजदे फरिश्तों की रफाकत का जरिया बने जो उन्हें आजमाइश से बुलंदी तक ले गए। 5. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अक्सर तौर पहाड़ पर 40 दिन इबादत, गौर और अल्लाह से हम कलामी के लिए जाते थे। उन सख्त इबादत के दिनों में नमाज के फरिश्ते उनके साथ रहे, उनकी इबादत को लिखते और उन्हें रूहानी उलझन से महफूज रखते। जब वो तख्तियां लेकर उतरे तो तसव्वुफ के मुताबिक फरिश्तों ने पहले ही रूहानी फजा को तैयार कर दिया था और उनकी इबादत और रोजों को पाक नूर में उठाया था जिससे उनकी मौजूदगी बनी इसराइल के लिए रोशन हो गई। इस तरह मलाइक अस्सला लंबी इबादत के गवाह और साथी बने। 6. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते और एक दिन छोड़ते थे और कसरत से नमाज अदा करते थे। नाज के फरिश्ते उनकी रात की इबादत और सजदों के गवाह रहे, उनकी इबादत को लिखते और उनके जिक्र के नूर को बढ़ाते रहे। तसव्वुफ के मुताबिक ये फरिश्ते इन दुआओं की तासीर को फैलाते हैं जिसकी वजह से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कुदरत पर इख्तियार मिला जैसा कि कुरान में जिक्र है, क्योंकि नमाज और फरिश्तों की मदद दिल और फैसले दोनों को बुलंद करती है। 7. हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम के साथ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद की ख्वाहिश में मुसलसल दुआ और नमाज का सहारा लिया। नमाज के फरिश्ते उनकी इबादत में हाजिर रहे, उनके सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसे को देखते रहे। जब अल्लाह ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए तो नमाज के फरिश्ते उनके घर के साथ भी मौजूद रहे और रूहानी फजा को पाक रखा। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बचपन में उनकी इताअत और कसरत नमाज फरिश्तों की मौजूदगी से जुड़ी रही जिसने उनके इब्तिदाई नबवी मकाम को मजबूत किया। अहले तसव्वुफ कहते हैं कि ये इस बात की दलील है कि मलाइक अस्सला बच्चों की भी हिफाजत और तरबियत करते हैं, सिर्फ बड़ों की नहीं। 8. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मलाइक अस्सला की सबसे बड़ी गवाही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। पहली वही से लेकर आखिरी नमाज तक फरिश्ते उनके पीछे, उनके साथ और गैब की सफों में मौजूद रहे, हर रकात को लिखते, महफूज रखते, बुलंद करते रहे। रात के सफर और आसमानी मेराज में फरिश्तों ने उनकी रहनुमाई की जिससे जाहिर हुआ कि नमाज जमीन और आसमान दोनों से ताल्लुक रखती है। नमाज के फरिश्ते इन लोगों तक भी दुरूद और बरकत पहुंचाते हैं जो उनकी सुन्नत पर चलते हैं और यूं नबी की मिसाल और उम्मत की इबादत के दरमियान रब्त कायम रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सजदा फरिश्तों की मायत का नमूना बन गया और उम्मत के लिए मायार मुकर्रर कर गया। तमाम अंबिया के साथ मलाइक अस्सला का किरदार एक ही रहा। इबादत की गवाही देना, फरिश्ते खुलूस पर शहादत देते हैं, हाजिरी की हिफाजत करना, दिल को गफलत से बचाते हैं, दुआओं को बुलंद करना, नमाज को अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, पोशीदा मकामात में रहनुमाई करना, जब नबी ज़ाहरी तौर पर अकेले हों, बरकत को मुंतकिल करना, फरिश्तों की मदद रूहानी सिलसिला जारी रखती है। खुलासा ये है कि हर नबी की नमाज एक कायनाती वाक़या है जिसे मलाइक अस्सला उठाते हैं, आसमानों में लिखा जाता है और उन सब के दिलों में उतरता है जो उनकी पैरवी करते हैं। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। तसव्वुफ में नमाज सिर्फ एक ज़ाहिरी फर्ज नहीं बल्कि रूहानी तरबियत का मरकजी महवर है। मलाइक सला यानी नमाज के फरिश्ते इस बातनी सफर में निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। वो इबादत के ज़ाहिरी अमाल को दिल की पोशीदा हकीकतों और कायनाती निज़ाम से जोड़ते हैं। उनकी मौजूदगी गवाह भी होती है और रहनुमाई भी, ताकि हर रकात नूर इलाही का दरवाजा बन जाए। 1. नमाज में खुशू उल खुजू
اسلامی روحانیت میں خشوع سے مراد نماز میں گہری عاجزی، دل کا سکون اور مکمل توجہ ہے۔ بعض اوقات اس کے ساتھ خضوع بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب باطنی جھکاؤ اور عاجزی ہے۔ خشوع الخضوع اس گہرے روحانی حال کو ظاہر کرتا ہے جس میں نمازی کا دل پرسکون، متوجہ اور مکمل طور پر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف جسم کا سکون نہیں بلکہ نفس کی خاموشی اور دل کا الہی مشاہدے کے لیے کھل جانا ہے۔ خشوع الخضوع کا اصل باطنی مطلب کیا ہے؟ خشوع الخضوع وہ کیفیت ہے جس میں بندہ نماز ایسے ادا کرے گویا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، بلکہ روحانی شعور میں گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اپنے نفس کو اللہ کی عظمت کے سامنے جھکا دے، دل اور دماغ کو خاموش کر دے تاکہ وہ باطن میں سن سکے، حرکت سے زیادہ حاضری کو اہمیت دے۔ یہ نماز کا راز ہے، وہ پوشیدہ حقیقت جو نماز کی ظاہری شکل کو محبوب حقیقی سے باطنی ملاقات بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یوں عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث حضرت جبرائیل اللہ کے سوال کے جواب میں بیان ہوئی، جس میں ایمان، اسلام اور احسان کا بیان ہے۔ احسان سب سے پہلے نماز پر لاگو ہوتا ہے کیونکہ نماز عبادت کا ستون ہے۔ تصوف اس حدیث کو ظاہری آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں نہیں لیتا، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں، بلکہ اس کا مطلب دل کی حاضری ہے، گویا تم اسے دیکھ رہے ہو سے مراد دل کی بصیرت کو بیدار کرنا ہے تاکہ انسان اندرونی شعور کے ساتھ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرے، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا علم اور نگرانی ہر چیز پر کامل ہے۔ یہ حدیث نماز کو جسمانی حرکات سے دل کی سمت کی طرف لے جاتی ہے، مشینی عمل سے باطنی مشاہدے میں بدل دیتی ہے، ظاہری رسم سے روحانی ملاقات بنا دیتی ہے۔ نماز کا اصل مقصد حرکت نہیں بلکہ حاضری ہے۔ 2. خشوع الخضوع مرشد کے بغیر مکمل طور پر کیوں نہیں ملتا؟ ظاہری طور پر انسان جسم کو پرسکون کر سکتا ہے، زبان کو خاموش اور سانس کو آہستہ کر سکتا ہے، مگر دل کی حاضری صرف ارادے سے حاصل نہیں ہوتی۔ صوفیانہ تعلیم کے مطابق اللہ کے سامنے نماز میں دل کی کیفیت کو کوئی شخص خود مکمل طور پر نہیں جان سکتا جب تک اسے باطنی تربیت نہ ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، کوئی شخص مکمل طور پر نہیں جان سکتا کہ اللہ دل کی نیت کو کیسے دیکھتا ہے۔ اسی لیے مرشد ضروری ہے، نہ کہ واسطہ بننے کے لیے بلکہ اس لیے کہ وہ اس حقیقت کا ذائقہ چکھ چکا ہوتا ہے اور سکھا سکتا ہے کہ روحانی مشاہدے کو کیسے پہچانا جائے۔ مرشد مرید کی مدد کرتا ہے کہ نفس کے پردوں اور غفلت کو دور کرے، دل کی حاضری پیدا کرنے کا طریقہ سیکھے، نماز کو واقعی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تجربہ بنائے، مشینی عبادت سے زندہ نماز کی طرف بڑھے۔ اللہ سورہ الکہف میں فرماتا ہے، جسے اللہ ہدایت دے اسی کے یہ مرشد ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے اس کے لیے تم کوئی مرشد نہیں پاؤ گے۔ یہ آیت تصوف کے ایک بنیادی اصول کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہدایت صرف علم کا نام نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ مرشد وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی ہدایت زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ مرشد کے بغیر انسان نماز کا علم تو رکھتا ہے مگر اس کی باطنی حاضری سے محروم رہ سکتا ہے۔ اسی لیے خشوع الخضوع تب ہی ممکن ہے جب بندہ الہی ہدایت کے تحت ہو، صرف تعلیم نہیں بلکہ باطنی تبدیلی کے ساتھ۔ صوفیاء نماز کو حدیث کی روشنی میں 2 درجوں میں بیان کرتے ہیں۔ ایسے نماز پڑھنا گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ دل کی حاضری ہے جو اخلاص اور سپردگی سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے نماز پڑھنا گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ اعلی روحانی مقام ہے، ظاہری دیکھنا نہیں بلکہ باطنی شعور۔ خشوع الخضوع تب حاصل ہوتا ہے جب ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، اور یہ اتحاد صرف وہی سکھا سکتا ہے جس نے خود اسے جیا ہو، یعنی کامل مرشد۔ بس خشوع الخضوع نماز کا دل ہے، یہ نہ صرف جسم کا سکون ہے، نہ ذہنی توجہ، بلکہ روح کا اللہ کی غیبی حاضری کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے۔ قرآن نے اس کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روح سکھائی، اور مرشد اس کی حقیقت میں تربیت دیتا ہے، اور بغیر الہی ہدایت کے نماز کے گہرے راز انسان سے اوجھل ہی رہتے ہیں۔ 3. ہر نماز کا باطنی معنی اور فرشتوں کا کردار۔ تصوف میں ہر نماز کے گہرے باطنی حقائق ہوتے ہیں، اور ملائک، صلاح، نماز کے فرشتے ہر رکعت، ہر سانس اور ہر توجہ کے لمحے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ تہجد اور فجر کو اللہ کے سب سے زیادہ قرب کے مقامات سمجھا جاتا ہے، جہاں دل دنیا کی الجھنوں سے پہلے بیدار ہوتا ہے۔ تہجد رات کی عبادت روح کی ذاتی اور پوشیدہ عبادت ہے جو اپنی زندگی اور شعور پر شکر ادا کرنے کی دعا ہے۔ فجر صبح کی نماز روح کے دن کا آغاز ہے، اندھیروں پر روحانی فتح ہے جس میں فرشتے جوق در جوق نازل ہوتے ہیں۔ باطنی روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ معراج کے وقت
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में भी तहज्जुद पढ़ते हुए देखा, और फजर की नमाज उन्होंने तमाम अंबिया की अरवाह और उम्मत के साथ रूहानी तौर पर इमामत करके अदा की, और ये मंजर क़यामत तक जारी रहेगा। ये दोनों नमाजें खास तौर पर अल्लाह की हुजूरी और बेदारी से जुड़ी हुई हैं, और फरिश्ते हर सच्ची हरकत के साथ मौजूद रहते हैं और उसे बुलंद करते हैं। ज़हर और असर, दिन और दोपहर के बाद की नमाजें एक अलग काम रखती हैं। ये वो दरमियानी नमाजें हैं जिन्हें अल्लाह ने ज़ाया न करने का हुक्म दिया, जैसा कि सूरत बकरा आयत 238 में बयान हुआ है। ये नमाजें दुनियावी मशगूलियत के दरमियान एक शऊरी वक्फा हैं। ये याद दहानी है कि मसरूफ जिंदगी में भी रूह को अल्लाह से दोबारा जुड़ना है। यहाँ मलाइक सला गवाह और रहनुमा बनते हैं, बंदे को ये सिखाते हैं कि अल्लाह की इताअत रोजमर्रा जिंदगी से अलग नहीं। ये नमाजें दिल की अंदरूनी धड़कन को दुनिया की बैरूनी रफ्तार के साथ हम आहंग करती हैं, दुनियावी जिम्मेदारियों को रूहानी हुजूरी से जोड़ती हैं। मगरिब, जो सूरज के गुरूब पर अदा की जाती है, तब्दीली की नमाज है, जो दिन की सरगर्मियों से रात के गौर फिक्र की तरफ जाने की अलामत है। ये दुनियावी उलझनों को छोड़ने और अल्लाह के फैसले के सामने झुक जाने की निशानी है। मलाइक सला इस लम्हे रूह को देखते हैं जब वो बैरूनी मसरूफियत से अंदरूनी तवज्जो की तरफ पलटती है, और इनकी मौजूदगी इस बात को यकीनी बनाती है कि ये तब्दीली मुकम्मल हो और दिल आर्जी चीज़ों की मोहब्बत से महफूज रहे। इशा, सोने से पहले की रात की नमाज मौत की तैयारी की अलामत रखती है, क्योंकि नींद एक छोटी मौत है और रूह के आखिरी सफर की मश्क है। ये मुकम्मल तौर पर अल्लाह के लिए अदा की जाने वाली नमाज है। दुनिया के पर्दे से हटने से पहले कुर्ब और आजिज़ी का लम्हा। फरिश्ते इसमें खास तौर पर करीब होते हैं, रात की दुआओं को उठाते हैं और दिल की सच्चाई के गवाह बनते हैं जब रूह नींद की कमजोरी में दाखिल होती है। तहज्जुद 5 फर्ज नमाजों से बढ़कर अपने लिए अदा की जाने वाली नमाज है। एक जाती बेदारी जिसमें अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है कि उसने रूह और जिंदगी वापस लौटाई। फरिश्ते इस इबादत में साथ देते हैं, और मशाइख कहते हैं कि अल्लाह खुद पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है, जैसा कि कई अहादीस में आया है, अपने बंदों के पुकारने का इंतजार करते हुए रहमत, बख्शिश और जाती रोशनी का दरवाजा खोल देता है। ये वो वक्त है जब बंदे की दुआएं मुकम्मल तौर पर उसकी रूहानी तरक्की के लिए होती हैं, और फरिश्ते हर नियत को बढ़ाते हैं, नफ्स से बचाते हैं और इसे अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाते हैं। खुलासा ये है कि हर नमाज का एक मकाम, एक वक्त और एक मकसद है, और मलाइक सला रूह की हर जहत में रहनुमाई करते हैं, जमाती फर्ज से लेकर जाती इबादत तक, कायनाती तरतीब से लेकर मौत की खामोश सोच तक। तहज्जुद और फजर दिन को खोलती हैं और रूह को जगाती हैं। ज़ोहर और असर दुनियावी जिंदगी में अल्लाह की याद को कायम रखती हैं। मगरिब दिल को गौर व फिक्र की तरफ मोड़ती है, और इशा आखिरी हिसाब की तैयारी है। फरिश्तों की मुसलसल मौजूदगी के जरिए हर नमाज, चाहे फर्ज हो या नफल, बंदे और अल्लाह के दरमियान जिंदा गुफ्तगू बन जाती है। जमीन और आसमान, जाहिर और बातिन के दरमियान एक मुकम्मल और मुसलसल रूहानी सफर। 4 हर नमाज के अंदर रूहानी मकाम। नमाज की हर हरकत मेराज का एक कदम है। क़याम का माना अल्लाह की बादशाहत को मानना और रूहानी बुलंदी के लिए तैयार होना। रुकू का माना आजिज़ी और झुकाव, जहां फरिश्ते दिल को खुदी से सुपुर्दगी की तरफ मुड़ते देखते हैं। सजदा का माना अल्लाह के सबसे करीब मकाम, जहां रूह खुद से और दुनिया से बुलंद हो जाती है, गोया अल्लाह से मुलाकात हो रही है। तशहुद में बैठना रूह का हिदायत और बरकत को कबूल करना और उस बुलंदी को मुकम्मल करना। हर नमाज एक रूहानी सफर है, सिर्फ एक रस्म नहीं। फरिश्ते उसमें अहम किरदार अदा करते हैं, रहनुमाई करते हैं, गवाह बनते हैं और दुआ को अल्लाह तक पहुंचाते हैं। फजर और तहज्जुद सबसे बुलंद रूहानी दर्जे रखती हैं, अंबिया की अरवाह और कायनाती निज़ाम से जुड़ती हैं। ज़हर और असर ये सिखाती हैं कि रूहानी बुलंदी दुनिया के बीच भी मुमकिन है। मगरिब और इशा तब्दीली की अलामत हैं, जो रूह को गौर व फिक्र और रात की अलामती मौत के लिए तैयार करती हैं। नमाज की ज़ाहिरी हरकत तंदरूनी मकामात का अक्स है, जो मुकम्मल तौर पर रूहानी रहनुमाई के बगैर ज़ाहिर नहीं होते। नमाज की मेराज मुसलसल है। हर रकाअत, हर सांस और हर आजिज़ी रूह को अल्लाह के करीब ले जाती है। 5 नफ्स के मुकाबले में फरिश्ते बतौर रहनुमा। तसव्वुफ में नफ्स को रूहानी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट समझा जाता है। मलाइक सला दिल के बारीक रुझानात को देखते हैं, जैसे गफलत, गुरूर या खुद पसंदी। रूहानी तौर पर मुदाखलत करते हैं, हुजूरी, आजिज़ी और सच्ची याद को मजबूत बनाते हैं। कामयाबियों और कोताहियों को लिखते हैं, सजा के लिए नहीं बल्कि तालिब के लिए एक आईना बनाने के लिए, ताकि वो मुर्शिद की रहनुमाई में गौर करे। सूफी मशाइख सिखाते हैं कि फरिश्तों का ये बारीक असर आम हवास से महसूस नहीं होता,
मगर तरबियत याफ्ता तालिब का दिल उसे सुकून, तवज्जो और इबादत की मिठास के तौर पर महसूस करता है। 6. जिक्र और खामोश इबादत में फरिश्ते। फर्ज नमाज के अलावा मलाइक सलाह, जिक्र, मुराकबा और खामोश याद में भी हाजिर होते हैं। हर बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से फरिश्तों की मौजूदगी खींचाती है। तवील जिक्र के साथ फरिश्तों की रफाकत बढ़ती जाती है और बार बार की बात जिंदा मोहब्बत की लर्जिश बन जाती है। वो जिक्र के रूहानी असर को नूर में बदलकर दिल और रूह के मराकज में फैला देते हैं। नीयत को पाक और तवज्जो को गहरा करते हैं। छुपे माने ये हैं कि सांस खुद इबादत है। सांस का अंदर जाना और बाहर आना फरिश्तों के साथ अल्लाह की तरतीब के मुताबिक होता है। 7. रूहानी जद्दोजहद में फरिश्ते तसव्वुफ का रास्ता शैतान और नफ्स के साथ बारीक अंदरूनी जंग को मानता है। मलाइक सलाह, नमाज और जिक्र के वक्त दिल के गिर्द हिफाजत का हिसार बनाते हैं, गफलत और मनफी असरात को रोकते हैं। फरिश्ते इन वसवसों को दूर करते हैं जो इबादत के दौरान दिल में दाखिल होना चाहते हैं। वो जद्दोजहद को नूर में बदल देते हैं। नफ्स पर हर फतह को हमेशा की रूहानी कमाई के तौर पर लिखते हैं। इसीलिए तसव्वुफ सिखाता है कि रात की इबादत और नफली रोजों का अजर बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि फरिश्ते उस मेहनत को मजबूत करते हैं। 8. दिल के नूर और रूहानी तरक्की में फरिश्ते सच्ची नमाज से पैदा होने वाले रूहानी नूर को दिल तक पहुंचाते हैं। तसव्वुफ उसे नूरुल क़ल्ब कहता है, जो बंदे को अंदरूनी हकीकतें दिखाने और ज़ाहिरी हवास से आगे अल्लाह की पहचान अता करता है। जब नमाज बाकायदगी और खुशू के साथ अदा की जाए तो फरिश्ते उस नूर को फैलाते हैं, उसे दुनियावी गफलत और गुनाह की मेल से महफूज रखते। हर रकात, जिक्र और रात की इबादत को फरिश्ते सिर्फ हिसाब के लिए नहीं लिखते, बल्कि रूहानी बुलंदी की गवाही के तौर पर महफूज करते हैं। तसव्वुफ सिखाता है कि फरिश्ते दिल के अंदर रास्ते खोलते हैं ताकि सालिक जाहिर की इताअत से बातिन की पहचान तक पहुंचे। वो तरीक़त के हर दर्जे को गैब में साबित करते हैं, इब्तिदा से इंतहा तक एक मुसलसल गवाही कायम रखते हैं। नतीजा मलाइक सलाह सालिक के लिए उस्ताद, गवाह और साथी हैं। उनका किरदार खामोश नहीं बल्कि फ़आल है। वो रूह की दुआओं को सुनवारते, बढ़ाते और उठाते हैं। हर रकात को कायनाती तरतीब से जोड़ देते हैं। हर नमाज के वक्त नाम, बातनी माने और फरिश्तों की रफाकत को समझना तालिब को रस्म से निकालकर दायमी रूहानी रोशनी तक ले जाता है, जहां इंसान और फरिश्तों की दुनिया आपस में जुड़ जाती है। तसव्वुफी मशाइख की तशरीहात। तसव्वुफ के तमाम मशाइख एक बुनियादी हकीकत पर मुत्तफिक हैं। नमाज मोमिन की महराज है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी महराज में आसमानों की तरफ बुलंद हुए, इसी तरह मोमिन की रूह नमाज के जरिए दर्जा बदर्जा और मकाम बे मकाम बुलंद होती है। नमाज के फरिश्ते सिर्फ लिखने वाले नहीं होते, बल्कि उस रूहानी चढ़ाई के साथ ही गवाह, उठाने वाले और मुहाफिज होते हैं। 1. इमाम गजाली अपनी किताब अहया उलूमुद्दीन में फरमाते हैं कि दिल की हाजिरी के बगैर नमाज ऐसे है जैसे छिलका हो मगर दाना ना हो। उनके मुताबिक नमाज के फरिश्ते जिस्म की हरकत की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, बल्कि दिल की जिंदगी की तरफ मुतवज्जे होते हैं। जब खुशू और खुजू मौजूद हो तो फरिश्ते नमाजी को घेर लेते हैं और नमाज को ऊपर ले जाते हैं, और जब दिल गाफिल हो तो फरिश्ते दूर रहते हैं और नमाज लिपटी हुई लौट आती है जैसे रद्द की हुई चिट्ठी। तसूफी नजर से इमाम गजाली बयान करते हैं, तकबीर फरिश्तों को बुलाती है, क़याम रूह को आसमानी खड़े होने के साथ हम आहंग करता है, रुकुए अक्ल को झुका देता है, सजदा फरिश्तों को नफ्स के मिटने का मुशाहिदा कराता है। नमाज के फरिश्ते उस वक्त खुश होते हैं जब बंदा अल्लाह के सामने खुद को भूल जाता है। 2. हजरत इब्न अरबी इस बात को और गहरे बातनी दर्जे में बयान करते हैं। उनके मुताबिक हर नमाज कायनात की तरतीब को बदल देती है। फरिश्ते नमाजी के बातनी हाल के साथ हरकत करते हैं। हर हालत एक फरिश्तों की दुनिया से जुड़ी होती है। वो फरमाते हैं, फरिश्ते खामोश तमाशाई नहीं होते बल्कि नमाज में शरीक होते हैं। जब बंदा सजदे में जाता है तो फरिश्ते रूह के असल की तरफ लौटने का मुशाहिदा करते हैं। जब बंदे में खुशू होता है तो फरिश्ते उसके साथ नमाज पढ़ते हैं। हजरत इब्न अरबी के नजदीक नमाज एक ऐसा मकाम है जहां इंसानी आजिज़ी फरिश्तों की इताअत से मिलती है, जमीनी वक्त आसमानी बेवक्ती से मिलता है। यूं नमाज के फरिश्ते दो जहानों के दरमियान पुल बन जाते हैं। 3. हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि नमाज आदत नहीं बल्कि अहद है। उनकी तालीमात में नमाज के फरिश्ते बंदे की सच्चाई के गवाह होते हैं। हर रकात के साथ मखसूस फरिश्ते होते हैं। जब नमाज खुलूस से अदा की जाए तो फरिश्ते नमाज के बाद भी बंदे के लिए सिफारिश करते हैं। वो फरमाते हैं, बेनफसी के साथ पढ़ी गई नमाज फरिश्तों को खींच लाती है, दिखावे के लिए पढ़ी गई नमाज फरिश्तों को दूर कर देती है।
तसव्वुफ में वो नमाज के फरिश्तों को आईना कहते हैं जो बंदे को उसके दिल की असल हालत दिखाते हैं। अगर आजिज़ी हो तो रहमत उतरती है और अगर गुरूर बाकी हो तो फरिश्ते पर्दा कर लेते हैं। 4. हजरत शम्स तबरीज शक्ल से ज्यादा आग की बात करते हैं। वो फरमाते हैं फरिश्ते झुकी हुई पीठ की तरफ नहीं बल्कि जलते हुए दिल की तरफ आते हैं। मोहब्बत के बगैर पढ़ी गई नमाज सिर्फ एक साया है। नमाज में बहने वाला एक आंसू 1000 गाफिल रुकातों से ज्यादा फरिश्तों को बुलाता है। उनके नजदीक जहां तड़प हो वहां फरिश्ते मुंडलाते हैं, जहां दिल पिघलता है वहां फरिश्ते उतरते हैं, जहां दिल जमा हुआ हो वहां फरिश्ते चले जाते हैं। हजरत शम्स कहते थे ये मत पूछो फरिश्ते कहाँ हैं, ये पूछो तुम्हारा दिल कहाँ है। 5. मौलाना रूमी नमाज को सुपुर्दगी का रक्स कहते हैं जहां फरिश्ते सिर्फ देखते नहीं बल्कि खुशी मनाते हैं। उनके मुताबिक जब रूह अपने असल को याद करती है तो फरिश्ते जमा हो जाते हैं। हर अल्लाह अकबर रूह को फरिश्तों से भी ऊपर उठा देता है। सच्ची नमाज में फरिश्ते इंसान के दिल पर रश्क करते हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं फरिश्ते बगैर इख्तियार के इताअत करते हैं। इंसान जदोजहद के साथ इताअत करता है। यही जदोजहद खालिस नमाज को ज्यादा महबूब बनाती है। यूं नमाज के फरिश्ते वो चीज देखते हैं जो खुद उनके पास नहीं, एक ऐसा दिल जो नफ्स पर अल्लाह को तरजीह देता है। इसलिए नमाज फरिश्तों को मुतासिर करने के लिए नहीं बल्कि उनके साथ शामिल होने के लिए है। जब दिल अल्लाह के सामने झुकता है फरिश्ते भी उसके साथ झुकते हैं और जब नफ्स सजदे में गिरता है आसमान खुल जाते हैं। और जब नमाज हाजिरी बन जाए तो बंदा फरिश्तों से भी आगे बढ़ जाता है। फरिश्तों को देखने का इम्कान एक बेदारी की हालत में। तसव्वुफ के मुताबिक बेदारी में फरिश्तों को देखना बहुत नायाब है और ये अंबिया या अल्लाह के खास बंदों के लिए होता है जिनके दिल मुकम्मल तौर पर पाक हो चुके हों। नमाज के फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं और अमूमन आंखों से ओझल रहते हैं, मगर शदीद इखलास, खुशू और इलाही कश्फ के लम्हात में बंदा उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकता है। शक्ल को नहीं बल्कि सुकून, रौब या बेसबब आंसुओं की सूरत में। ये ख्याल नहीं बल्कि बातनी गवाही होती है जहां दिल वो जान लेता है जो आंख नहीं देख सकती। 2. ख्वाब वो सबसे आम हालत है जिसमें नमाज के फरिश्ते दिखाई दे सकते हैं। तसव्वुफ के मुताबिक सच्चे ख्वाब गैब और रूह के दरमियान पुल होते हैं। जो बंदा नमाज, पाकीज़गी और जिक्र में साबित कदम हो वो फरिश्तों को नूरानी और बावकार सूरत में देख सकता है। ऐसे ख्वाब खुशखबरी होते हैं ना कि बुजुर्गी का सबूत। उनका मकसद आजिज़ी, शुक्र और नमाज से मजीद वाबस्तगी पैदा करना होता है ना कि गुरूर। 3. कश्फ दिल की आंखें खुलने को कहते हैं जहां देखना आंखों के बगैर होता है। इस हालत में बंदा फरिश्तों को चीजों की तरह नहीं देखता बल्कि उनकी कुर्बत और जिम्मेदारी को जान लेता है। नमाज के दौरान कश्फ की हालत में बंदा फरिश्तों को सफों में खड़ा, इखलास लिखते हुए या नूर में घेरे हुए महसूस कर सकता है। सूफी मशाइख कहते हैं कि सच्चा कश्फ आजिज़ी और इताअत बढ़ाता है और अगर गुरूर पैदा करे तो वो रद्द कर दिया जाता है। नमाज के फरिश्ते कश्फ के जरिए ये याद दिलाते हैं कि नमाज गैब की दुनिया में एक जिंदा और देखी जाने वाली इबादत है। इन तीनों हालतों में तसव्वुफ ये सिखाता है कि मकसद फरिश्तों को देखना नहीं बल्कि अल्लाह की नजर में आना है, पूरे और सच्चे दिल के साथ। आखिरत में किरदार एक, कब्र में। तसव्वुफ सिखाता है कि नमाज मौत के साथ खत्म नहीं होती बल्कि सूरत इख्तियार कर लेती है। नमाज के फरिश्ते मोमिन के साथ कब्र में नूर और अंस बनकर जाते हैं। जब सवाल करने वाले फरिश्ते आते हैं तो खुलूस से पढ़ी गई नमाज हिफाजत बन जाती है, सुकून, वजाहत और मजबूत जवाब अता करती है। सूफी मशाइख कहते हैं कि नमाज वाली जिंदगी कब्र को कुशादा और रोशन कर देती है, क्योंकि जो फरिश्ते दुनिया में अल्लाह के सामने खड़े होने के गवाह थे वो पहली तन्हाई में भी साथ खड़े रहते हैं। 2. बरज़ख में दरमियानी दुनिया में नमाज की सांस जारी रहती है। नमाज के फरिश्ते इबादत की खुशबू दुनिया से बरज़ख तक ले जाते हैं जहां अमाल हकीकत की सूरत में जाहिर होते हैं। पाबंदी से पढ़ी गई नमाज मुसलसल बुलंदी का सबब बनती है और इससे जुड़े फरिश्ते सिफारिश करते रहते हैं, रूह को अल्लाह के कुर्ब के लम्हात याद दिलाते हैं। तसव्वुफ के मुताबिक बरज़ख शऊर की दुनिया है और नमाज के फरिश्ते रूह को नदामत के बजाय याद में कायम रखते हैं। 3. क़यामत के दिन नमाज के फरिश्ते गवाही देने वालों में होंगे। वो सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कितनी नमाजें पढ़ी गई बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे पढ़ी गई, हाजिरी के साथ या गफलत के साथ, आजिज़ी से या गुरूर से। तसव्वुफ कहता है कि खुशू वाली नमाजें नूरानी गवाह बनकर उठेंगी और अल्लाह की रहमत का साया बनेगी, जबकि गाफिल नमाजें कमजोर दिखाई देंगी। जो फरिश्ते दुनिया में साथ थे वही अब हक में गवाह होंगे। 4. मीज़ान फोर जब आमाल तोले जाएंगे तो नमाज का वजन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो दीन का सुतून है। नमाज के फरिश्ते नमाज को तराजू पर रखेंगे और खुलूस से पढ़ी गई नमाज नूर से भारी हो जाएगी।
तसव्वुफ के मुताबिक थोड़ी सी नमाज भी अगर हाजिरी और मोहब्बत से हो तो बहुत से खोखले अमाल से भारी हो जाती है। फरिश्ते सिर्फ अल्लाह के लिए किए गए अमल को बढ़ाते हैं और नफ्स के लिए किए गए को हल्का कर देते हैं। 5. पल सिरात पर। सूफी रिवायत में पल पार करना दिल के नूर के मुताबिक होता है। नमाज के फरिश्ते इसी नूर को बनाते हैं, क्योंकि नमाज रूहानी रोशनी का सबसे बड़ा जरिया है। हर सजदा एक कदम बनता है, हर सच्ची तकबीर तवाजुन बनाती है और हर जिक्र रफ्तार बन जाता है। जिनकी नमाज जिंदा और बाशऊर होती है वो आसानी से पार हो जाते हैं, और जिन्होंने नमाज को छोड़ा या जाया किया वो अंधेरे में लड़खड़ाते हैं। जो फरिश्ते नमाज लिखते थे वही अब उसके नूर की रहनुमाई करते हैं। खुलासा, कब्र से पल तक नमाज साथ रहती है। नमाज के फरिश्ते आखिरत में अजनबी नहीं होते, बल्कि वो पहचाने हुए गवाह होते हैं जो बंदे को उसके अल्लाह के सामने खड़े होने के लम्हों से पहचानते हैं। तसव्वुफ में यही आखिरी राज है। जो दुनिया में अल्लाह के सामने खड़ा हुआ वो मौत के बाद कभी अकेला नहीं रहता। हिफाजत और आगाही कामिल मुर्शिद के जरिए। तसव्वुफ में कामिल मुर्शिद वो जिंदा जरिया होता है जिसके जरिए नमाज की हकीकी आगाही बेदार होती है। मुर्शिद नमाज की जगह नहीं लेता, बल्कि ये सिखाता है कि अल्लाह के सामने सच्चाई के साथ कैसे खड़ा होना है। इसकी रहनुमाई में तालिब राह नमाज के बातनी आदाब सीखता है, यानी दिल की हाजिरी, आजजी और इखलास, जो नमाज के फरिश्तों को खींचते हैं। मुर्शिद मुरीद को गफलत, नफ्स और झूठे रूहानी दावों को पहचानना सिखाता है, ताकि फरिश्तों से जुड़ा कोई भी रूहानी तजुर्बा गुरूर के बजाय इताअत में इजाफा करे। मुर्शिद के जरिए हिफाजत इसलिए कायम होती है कि नमाज एक मुनज़्ज़म रूहानी बुलंदी बन जाती है, सिर्फ जज्बाती कैफियत नहीं रहती। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। उससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान नमाज के फरिश्तों की आगाही का सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि इसी में नमाज का हुक्म दिया गया है, उसकी तारीफ की गई है और उसकी अहमियत बयान की गई है। कुरान की बाकायदा तिलावत दिल को नरम करती है और रूह को अल्लाह के कलाम के साथ हम आहंग करती है, जिससे बंदा फरिश्तों की मौजूदगी को कबूल करने के काबिल हो जाता है। वो आयात जो याद, आजजी और अल्लाह के सामने खड़े होने की बात करती हैं, खुशू पैदा करती हैं, और यही वो हालत है जिसमें फरिश्ते जमा होते हैं। तसव्वुफ में कुरान सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि उसमें दाखिल हुआ जाता है, और ये बातनी ताल्लुक नमाज और उसके गवाह फरिश्तों के रिश्ते को मजबूत करता है। दुआ के जरिए दुआ जरूरत की जबान है और फरिश्ते अल्लाह के सामने आजिजी को पसंद करते हैं। नमाज में इखलास, गफलत से हिफाजत और नमाज की कबूलियत के लिए दुआ करना फरिश्तों की मदद को बुलाता है। तसव्वुफी तालीमात बताती हैं कि नमाज से पहले और बाद की दुआ नमाज को मुकम्मल कर देती है और नमाज के फरिश्ते उसे सही हालत में ऊपर ले जाते हैं। दुआ के जरिए बंदा ये शऊर रखता है कि नमाज कोई कमाल नहीं बल्कि अल्लाह का दिया है। वो अमाल जो करने चाहिए जो फरिश्तों की हिफाजत को मजबूत करते हैं। 5 वक्त की नमाज को वक्त पर कायम रखना, वजू होश और नीयत के साथ करना, खुशू और खुजू कायम रखने की कोशिश करना, चाहे वो मुकम्मल ना हो, मुमकिन हो तो जमात के साथ नमाज पढ़ना, नमाज से पहले और बाद में जिक्र करना, नमाज में होने वाली गफलत पर माफी मांगना, उन लोगों की सोहबत इख्तियार करना जो नमाज की इज्जत करते हैं। ये आमाल नमाज के फरिश्तों की मौजूदगी को वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल बना देते हैं। वो अमाल जिनसे बचना चाहिए जो फरिश्तों की मौजूदगी को कमजोर करते हैं, बिला वजह नमाज में ताखीर करना, जल्दी या लापरवाही से नमाज पढ़ना, नमाज के जरिए दिखावा या तारीफ चाहना, बड़े गुनाहों पर तौबा के बगैर कायम रहना, इबादत के बाद गुरूर या खुद पसंदी में मुब्तला होना, ज़ाहिरी शक्ल को कायम रखकर बातनी आजजी को नजरअंदाज करना। तसव्वुफ खबरदार करता है
کہ فرشتے انسان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ انسان کے غرور کی وجہ سے دور ہوتے ہیں۔ اے عزیز ناظرین، نماز کے فرشتے دور کی مخلوق نہیں جو صرف حرکات لکھنے پر مقرر ہوں، بلکہ وہ روح کے سفر کے ساتھی ہیں۔ وہ زندگی میں نماز کے گواہ بنتے ہیں، موت میں حفاظت کرتے ہیں، قیامت کے دن گواہی دیتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کے راستے کو روشن کرتے ہیں۔ کامل مرشد، قرآن، سچی دعا اور شعوری عمل کے ذریعے مومن اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے کہ ہر نماز ایک ملاقات ہے، بندے اور رب کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان، انسانی عاجزی اور فرشتوں کی اطاعت کے درمیان۔ تصوف میں آخری حقیقت یہ ہے، جب نماز حاضری بن جائے تو فرشتے محافظ بن جاتے ہیں، اور جب فرشتے محافظ بن جائیں تو اللہ کی رحمت قریب ہو جاتی ہے۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔